हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का हम लोग मैथ का ओरिजिनल वायरल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। और इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं वो 50 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं जो आपको एग्जाम में पूछेगा। हूबहू यही 50 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और आपको गर्दा मचा देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डायरेक्ट आपको प्रश्न पूछेगा, आपको सभी प्रश्न में बिल्कुल धुआं धुआं कर देना है। पहला नंबर प्रश्न में है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n है तो इसका सार्वंतर होगा। मतलब आपसे पूछ रहा है डी का मान क्या होगा। अगर इसको आप हल करके निकालेंगे तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आपको हम इसका पीडीएफ भी दे देंगे ताकि आप अगर हल करना चाहें तो आप हल भी कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम पर जुड़ना होगा, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया गया है। वहां से इस पीडीएफ को ले लीजिए और एक बार हल कर लीजिएगा। आपको हम सभी का प्रश्न का उत्तर बता देते हैं ताकि आप एग्जाम में जाके गर्दा मचा सके। चलिए बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न में करा है, समांतर श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद 0 होगा। मतलब इसमें आपको बताना है कौन सा पद, n पूछ रहा है, n कौन सा संख्या है जो 0 होगा। तो याद रखेंगे, इसको हल कर लेंगे। an का फॉर्मूला से आप अगर इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा 22वां पद जो है वो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको an का फॉर्मूला रखना है याद, और एपी का जितना भी प्रश्न है वो आपसे डायरेक्ट बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न में करा है, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर हो तो साइन सी बराबर होगा। इसमें आपको साइन का मान, साइन सी का मान आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12/13 आएगा। इसको एक बार हल कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, 12/13 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न में करा है, यदि cos थीटा बराबर p हो तो tan थीटा का मान होगा। यदि cos थीटा बराबर p हो तो tan थीटा का मान होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 4 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, √1 - p²/p। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको एक बार हल कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न में करा है, 1/sin थीटा बराबर होगा। 1/sin थीटा बराबर होगा। तो याद रखेंगे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 5 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा जो होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा जो होता है वो हो जाता है आपका 1 हो जाता है। तो 1/sin थीटा पूछ रहा है तो बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न में करा है, सेक बी इंटू कोस बी, सेक बी इंटू कोस बी बराबर होगा। तो 6 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेक बी इंटू कोस बी हो जाएगा 1 हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न में करा है, यदि कॉट थीटा बराबर 1/√3 हो तो सेक थीटा का मान होगा। यदि कॉट थीटा बराबर 1/√3 हो तो सेक थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। तो 7 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसको एक बार हल कर लीजिएगा या फिर इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर। करा है, यदि a बराबर 45 डिग्री हो तो साइन a प्लस कोस a, साइन a प्लस कोस a बराबर होगा। तो 8 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, √2 होगा। कितना आएगा, √2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल ओरिजिनल वायरल प्रश्न पत्र है, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जाकर के एग्जाम में गर्दा मचा सके। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप एग्जाम में जाके गर्दा मचा दें, धुआं धुआं सभी प्रश्न में कर दे आप। चलिए बढ़ते हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर। करा है, यदि साइन अल्फा बराबर 2 हो, सॉरी यदि 2 साइन अल्फा बराबर 2 हो तो अल्फा का मान होगा। तो 9 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग
10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न में करा है tan 21 डिग्री बटे cot 69 डिग्री बराबर होगा। तो देखिए दोनों को अगर आप योग करेंगे, अगर दोनों का योग से अगर 90 पूर्ण जाता है तो उसका मान जो है 1 आता है। कितना आता है? 1 आता है। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 90 अगर पूर्ण जाएगा तो आप आंख बंद करके 1 पे आंसर लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर। करा है यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास होगा। तो 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 इकाई होता है। कितना हो जाएगा? 4 इकाई। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न में करा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? तो 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न में करा है यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। यदि किसी वृत्त का जो परिधि है वो 10 पाई सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न में कहा है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हो तो इसके विकर्णों की लंबाई होगी। इसके विकर्णों की लंबाई क्या होगी? इसको आप अगर हल कर लेंगे तो आपका जो सही उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5√5 सेंटीमीटर। 5√5 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न में है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे भी यहाँ पे बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो तुरंत हल कर देते हैं, कि आप लोग को हम देखें आप लोग बिल्कुल साइंटिस्ट के जैसा सोचते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर। कर है निम्न में से कौन सी एक घटना की प्रयेकता नहीं हो सकती है? निम्न में से कौन सी एक जो है वो प्रयेकता की घटना नहीं हो सकती है? तो 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते चलिए, 3/2 जो है ये प्रयेकता नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है प्रयेकता का न्यूनतम मान होता है। प्रयेकता का न्यूनतम मान होता है। तो 17 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 जो है प्रयेकता का न्यूनतम मान होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न में करा है एक पासे को फेंका गया, एक पासे को जो है फेंका गया, एक विषम संख्या आने की प्रयेकता होगी। एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने की प्रयेकता क्या होगी? तो 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न में है यदि एक मैच जीतने की प्रयेकता, 19 नंबर प्रश्न में क्या है? यदि एक मैच जीतने की प्रयेकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रयेकता होगी। तो 19 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3/10। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर। सभी वायरल प्रश्न पत्र है, आपको हम वायरल प्रश्न पत्र ही करवा रहे हैं ताकि आप एग्जाम में जाके गर्दा मचा सके। चलिए 20 नंबर प्रश्न में करा है अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक बिना देखे निकाल लिया जाता है तो इसमें काला रंग की बादशाह होने की प्रयेकता होगी। यह प्रश्न कई बार बोर्ड में पूछा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 20 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/26। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये प्रश्न कई बार बोर्ड में पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न में है यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज QRP बराबर कितना है? 9/4 है और AB बराबर है
18 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 15 सेंटीमीटर, तो PR का मान आपसे पूछ रहा है। 21 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर करा है, यदि त्रिभुज PQR में PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर हो तो Q का मान होगा, Q का मान आपसे पूछ रहा है। तो 22 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री होगा। Q का मान कितना आएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, आप इसका PDF एक बार ले लीजिएगा ताकि आप इसको तैयार कर लीजिएगा। 23 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 सेंटीमीटर जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है 8 सेंटीमीटर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आप इसका PDF लेकर के एक बार इसको हल कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई तो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी। तो 25 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न में कड़ा है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो 26 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी? 2 रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए बढ़ते हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न में कड़ा है, यदि 27 नंबर प्रश्न में कड़ा है, दी गई आकृति में कोण AOB बराबर 130 डिग्री हो तो कोण APB का मान होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 27 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50 डिग्री आ जाएगा। इसको अगर आप हल करेंगे 50 डिग्री आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न में भी इसी प्रकार का एक आकृति दिया गया है, उसमें पूछ रहा है तो कौन जो है वो POPQ पूछ रहा है, उसका मान क्या होगा। 28 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 डिग्री। आप इसको एक बार PDF डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप इसको हल कर लीजिए और आप एग्जाम में जाके बिल्कुल गर्दा मचा सके। चलिए बढ़ते हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न में कड़ा है, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले 2 वृत्त उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है। तो 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न में है, दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है तथा कोण AOB बराबर 40 डिग्री है तो कोण OAB का मान होगा। तो इसको अगर हल कर लेंगे 30 का तो सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है 70 डिग्री बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 70 डिग्री इसका आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न में कड़ा है, k के किस मान के लिए समीकरण x + 2y बराबर 3 तथा 3x + ky बराबर 9 संपाती रेखा को प्रदर्शित करता है। 31 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 32 नंबर प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न में है, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तो समीकरण निकाय A1 x + B1 y + C1 बराबर 0 तथा A2 x + B2 y + C2 बराबर 0 का हल होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा 32 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनगिनत हल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 33 नंबर प्रश्न की ओर कड़ा है, निम्नलिखित में से कौन द्विघातीय समीकरण है। निम्नलिखित में से कौन जो है वो द्विघातीय समीकरण है। तो 33 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। कड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघातीय समीकरण नहीं है। तो 34 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप चाहे तो इसका PDF डाउनलोड करके इसको एक बार हल कर सकते हैं, आपको हम सभी प्रश्न का उत्तर करवा देते हैं। चलिए 35 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। कड़ा है, द्विघातीय समीकरण 2x² - px + p बराबर 0 का मूल समान हो तो p का मान होगा। तो p का मान क्या होगा। तो 35 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0,8। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 36 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है, यदि समीकरण x² - kx + 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान होगा। तो 36 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा -4 से बड़ा k और k से बड़ा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल
सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर प्रश्न की ओर। 37 नंबर प्रश्न में है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² माइनस 3√3x माइनस 12 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 का मान होगा। तो इसका जो 37 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 38 नंबर प्रश्न की ओर कर रहा है समांतर श्रेणी 3,7,11 का 14वां पद एन आपको दिया गया है। कितना पद दिया गया है? 14वां पद दिया गया है। एन का फॉर्मूला में आपको बैठा देना है, वहां से निकाल लेना है। 38 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 55 आ जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 39 नंबर प्रश्न की ओर कर है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? निम्नलिखित में कौन जो है वो समांतर श्रेणी में है? 39 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है -8, -6 उसके बाद -4, -2। तो ये जो है समांतर श्रेणी में है। आपको हम फटाफट से इसका आंसर बताते जा रहे हैं, आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके इसको हल कर लीजिएगा। चलिए बड़ा समांतर श्रेणी 16,11, 6,1, -4 का एनवा पद होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 40 का जो सही उत्तर होगा। सभी प्रश्न एपी का जो भी प्रश्न पूछेगा वो आपका एन का फॉर्मूला पे पूछेगा, तो बिल्कुल आप उसको ध्यान में रखिएगा और वहीं से हल करना है आपको। तो 40 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21 - 5n हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 41 नंबर प्रश्न की ओर कर रहा है निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? निम्नलिखित में कौन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 41 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मानक विचलन जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। चलिए बढ़ते हम लोग 42 नंबर प्रश्न की ओर कर रहा है प्रेक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक है। तो बहुलक कौन होता है? जो इसमें जो है श्रेणी में जो है सबसे ज्यादा बार आता है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 42 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 जो है वो ज्यादा बार आया है, तो इसी कारण इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 43 नंबर प्रश्न की ओर। 43 नंबर प्रश्न में करा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य होगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का जो मध्य है वो क्या होगा? तो 43 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 44 नंबर प्रश्न की ओर। 44 नंबर प्रश्न में है प्रेक्षण 8, 12, 17, 14, 6, 13, 15 का माध्यक होगा। माध्यक पूछ रहा है, मध्य माध्यक में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है माध्यक क्या होगा। तो 44 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12 हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए बढ़ते हम लोग 45 नंबर प्रश्न की ओर कर रहा है माध्यक का 3 गुना और मध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। तो 45 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुलक होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 46 नंबर प्रश्न की ओर कर रहा है ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो 46 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा √3/4 a²। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 47 नंबर प्रश्न की ओर कर रहा है यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर का बराबर हो तो 47 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा किससे? वर्ग का क्षेत्रफल से। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 48 नंबर प्रश्न की ओर। 48 नंबर प्रश्न में है यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो तो उसका विकर्ण होगा। 48 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3√3 a इकाई। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 50 नंबर प्रश्न की ओर करा है त्रिज्या r तथा h हाइट जो है ऊंचाई वो h वाले लंबवृत्त शंकु का आयतन होगा। तो 49 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 50 नंबर प्रश्न की ओर। 50 नंबर प्रश्न में है यदि 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 हो तो उनका त्रिज्या का अनुपात होगा। 50 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2:5। यहीं से आप 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25।
तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपको हम करवा दिए 50 प्रश्न जो कि वायरल प्रश्न पत्र से लिया गया है और सभी प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।